अमित आपसे जानना चाहेंगे कि एक थ्योरी ये भी आ रही कि जब एनकाउंटर हुआ तो जो बाइक थी जिस पर असद और गुलाम सवार था, उस बाइक को चलाकर पुलिस वाले नहीं ले गए वहां से मौका वारदात से, बल्कि उस बाइक को 4 से 5 पुलिस वालों ने पगडंडी के नीचे से पहले बड़ी मुश्किल से ऊपर उठाया और फिर उसको बाकायदा दूसरी गाड़ी में लाद कर ले गए। वजह यह बताई गई कि बाइक की चाबी ही नहीं थी। वो बड़ा छोटा सा इलाका है। अब सवाल यह है कि बिना चाबी के वो बाइक चल रही थी या फिर वो बाइक वहां पे पहुंचाई गई, चाबी गई तो कहां गई? ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बाइक जिसमें एक एनकाउंटर होता है और बाइक चल रही है, चलती बाइक से चाबी तो लॉक होता है, उसका निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है, यह मुमकिन कैसे है? अरे आपसे पूछना चाहेंगे अमित। समझ देखिए, ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पूरे इनकाउंटर स्पॉट पे हम लोग गए हैं, वहां के सारे विजुअल्स हमने देखे हैं और वहां किस गति से एक मोटरसाइकिल जा सकती है, व्हीकल जा सकता है, ये सब आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है, क्योंकि वो पगडंडी है, बबूल के पेड़ है चारों तरफ और आप कह सकते हैं कि धूल बालू इस तरह का पूरा इलाका है, पत्थर है, कटीले रास्ते हैं वो। वहां पे उस रास्ते पे गाड़ी बाइक को मोड़ना, चेज होना और फिर बाइक गिर जाना, 1.5 मीटर की दूरी पे, पुलिस के 1.5 मीटर की दूरी पे जाके बाइक का गिर जाना, जो कुछ एफआईआर में जिस तरह से सामने आ रहा है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और आप सही सवाल उठा रहे हैं कि अगर बाइक में चाबी नहीं थी तो वो बाइक चल कैसे रही थी, और क्या इतने छोटे स्पॉट पे जहां पे वो मोटरसाइकिल मिली है, क्या वहां पे एफर्ट किया गया उस चाबी को ढूंढने का या नहीं, ये सवाल भी बनता है। और इसके साथ ये भी सवाल बनता है जो सवाल अब यहाँ से राजनीतिक पार्टियां संभवतः और स्टेक होल्डर्स और कई सारे उठाना शुरू करेंगे, और क्योंकि अब मजिस्ट्रियल जांच भी होगी इस एनकाउंटर की, क्योंकि वो एक प्रोसीजर है कि क्या जो गन बैटल हुआ जिसमें मारा गया, असद मारा गया और गुलाम मारा गया, उस गन बैटल के बीच में क्या गाड़ी पे कोई निशान है, कोई आपको गन शॉट्स मोटरसाइकिल पे भी दिखाई देता है, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के एनकाउंटर में कुछ ना कुछ गन शॉट्स एक्सचेंज हुए होंगे। उसकी डिटेल भी अभी एफआईआर में थोड़ी देर में हम लोग जब डिटेल्ड सारे इनपुट्स उससे निकाल के बाहर लाएंगे तो सारे डिटेल्स एक एक करके बाहर आएंगे। लेकिन एक और अहम बात उससे निकल के आ रही है कि उनको एक मुखबिर ने ये बताया कि असद इस रास्ते से गया है, गुलाम इस रास्ते से गया है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है, और अगर वो पारिक्षा डैम की तरफ यूपीएसटीएफ की टीम जाती है तो उनको पकड़ा जा सकता है, और 2 तरफ से घेरा गया इसमें असद को और गुलाम को। तो कई सारे सवाल अब एफआईआर के आने के बाद भी उठ रहे हैं और एक जवाब जरूर अभी स्पष्ट हो रहा है। ये एफआईआर ही अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। बिल्कुल अमित, आपने कहा बिल्कुल, इस एफआईआर में कई ऐसी बातें हैं जिस पे आने वाले वक्त में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। मौसमी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस एफआईआर में तमाम चीजें दर्ज हैं, क्या क्या बरामद हुई, मोटरसाइकिल तक के बारे में जिक्र है, हेलमेट के बारे में जिक्र नहीं, जैसे चाबी गायब है। अब यहाँ पर असद ने और गुलाम ने दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। मैं उसमें आपसे ये जानना चाहता हूं, 2 ऐसे लोग, एक ऐसा शूटर जिसको 45 दिन से यूपी पुलिस, एसटीएफ, तमाम लोग बुरी तरह से पीछे पड़े हुए ढूंढ रहे हैं, इनामी बदमाश हैं, और ये दोनों खुलेआम बिना हेलमेट के, अपना चेहरा दिखाते हुए, बिना नंबर प्लेट के, न मालूम कितने लंबा सफर तय कर रहे हैं एक मोटरसाइकिल पर, और कहीं कोई पुलिस वाला किसी बाकी जगह पे उनको रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, और वो भी बेखौफ है कि हमें पहचाने तो पहचाने। क्या ये मुमकिन है? देखिए शम्स, बड़ी अजीबोगरीब बात है। हम मान लेते हैं कि चलिए आप दिल्ली में बिना हेलमेट के चलते हैं तो तुरंत आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन और आप यूपी के उन बीहड़ इलाकों में है कि जहां पे हाईवे पे आपको नोटिस नहीं किया जाए, लेकिन आजकल तो नेशनल हाईवे जो है वहां पे लगातार टोल प्लाजा होती है, पुलिस की मुस्तैदी, और ये लोग झांसी की ओर से कानपुर की तरफ आ रहे थे। अगर वो वाकई में राजस्थान से आ रहे थे, जो जैसा कि कहा जा रहा है, तो वो रॉन्ग साइड भी बनता है जहां पे ये सड़क है। और दूसरी बात ये है कि आप 2 राज्यों को क्रॉस कर रहे हैं, एक लंबी जर्नी कर रहे हैं, आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है। दूसरा कि कोई नकाब नहीं है, या आपने गले में मफलर डाला हो, चेहरे पर कुछ आपने ढकने के लिए कपड़ा डाला हो, मास्क रखा हो,
कुछ तो वहां पे लोकेशन पे पड़ा होगा जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी कंसील करना चाह रहे होंगे। आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने चश्मा नहीं पहना है, आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, ये सब चीजें बड़ी अजीबोगरीब है। या तो वो पहले से ही झांसी के इलाके में घूम रहे थे, तो क्या कॉल रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि झांसी के इलाके में या बुंदेलखंड के इलाके में ये लोग थे पहले से ही मौजूद, इसलिए एक गांव से दूसरे गांव गए इसलिए हेलमेट नहीं पहना। अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं और आप नामी गिरामी बदमाश हैं, 5 लाख का आपके पर इनाम है, तो बड़ी बेवकूफी होगी कि 48 दिन से तो आप चालाकी से पुलिस को चकमा दे रहे हैं और आज आपने तय कर लिया कि हम सरेआम चलेंगे, जो करना है तो कर ले। ये थोड़ा सा लॉजिक के विपरीत है। अब उसकी एफआईआर में क्या क्या मेंशन है सईद शम्स, आपने देखा कि उसमें हेलमेट का जिक्र जी नहीं है, पूरी जो है अभी एफआईआर की डिटेल है वो आज तक पर लगातार दिखा रहे हैं। एफआईआर में जो कुछ कहा गया वो सारी चीजें एफआईआर में, और ये एफआईआर बहुत सारे अभी शक और सवाल को जन्म देने वाला है।